नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपको बता दूं कि अभी मैं इस समय खड़ा हूं, यहाँ पे जो बैठा हूं, आया हूं, तो ये कार्यालय है समाजवादी पार्टी उत्तर मुंबई जिला का। और यहाँ पर हमारे सामने इस समय साथ में मौजूद हैं उत्तर मुंबई जो एरिया है यहाँ का चारको विधानसभा के, और अजहर सिद्दीकी साहब हैं। आगे आने वाले चुनाव में भी काफी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव के लिए भी, और इसके पहले भी बहुत सारी मेहनत किया है इन्होंने। चुनाव भी लड़े हुए हैं कारपोरेटर नगर सेवक का, लेकिन उस समय में कुछ दौर अलग था, पार्टी अलग थी। समाजवादी पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं। आइए हम सीधे चलते हैं चारको विधानसभा के जो प्रेसिडेंट हैं अजहर सिद्दीकी साहब, जिससे बात करते हैं कि आखिर में इनका पार्टी के तरफ से और लोगों की तरफ से रुझान क्या है और लोगों के लिए क्या चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जेके नेशनल न्यूज में। आप अपना नाम बताइए पूरा। मैं अजहर सिद्दीकी, अध्यक्ष चारको विधानसभा समाजवादी पार्टी, और पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पर काम हो रहा है। इससे पहले भी तकरीबन 7 वर्षों से इस वार्ड क्रमांक 20 और 31 के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता सहित हमारे तमाम साथियों सहित यहाँ पर जमीनी लेवल पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सर आपने पार्टी में बहुत सारी आजमाइश की है, चुनाव के लिए भी और लोगों की सेवा करने के लिए मकसद आपका ऐसा था। तो पहले में और अभी में क्या फर्क है और आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, बताएंगे? देखिए, क्या होता है कि जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जब फायदा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, और जो पक्ष की पार्टियां होती हैं उनके खिलाफ धरना मोर्चा, उनकी गलत नीतियों का विरोध करने में कहीं ना कहीं पार्टी का जो अहम रोल होता है, पार्टी प्रमुख का जो अहम रोल होता है, जैसे माननीय अबू आसिम आजमी साहब जो महाराष्ट्र मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनका काफी सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ताओं को, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि कार्यकर्ता जो है काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी साया का हाथ होना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है काम करने के प्रति, और विपक्ष की जो भूमिका हमेशा से रही है वो निभाने की हम कोशिश करते हैं हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से। सर, जैसे यहाँ पे बहुत सारा एक स्लम का डिपार्टमेंट है, स्लम का एरिया है, इसके पहले आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो अभी आप जो स्लम का मैटर है, ये क्या मतलब किस तरीके से उसको आप आगे फॉलो कर रहे हैं या लड़ाई लड़ेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक बताइए। देखिए, वार्ड क्रमांक 20 में तकरीबन 5000 झुपड़े हैं, जिसका सौदा करने के लिए लोकेश खंडेलवाल नामक एक चीटर बिल्डर यहाँ आया था, जिसको जनता ने अभी तक रोक कर रखा है और आगे भी रोकेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका माननीय अबू आसिम आजमी जी का है, जो सदन में बार बार इसके खिलाफ आवाज उठाए, जिसके माध्यम से 2500 झोपड़े के ऊपर स्टे लग चुका है। श्री सिद्धिविनायक गृह निर्माण संस्था जहाँ पे हम लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल हम जीत के करीब हैं। हमारी लड़ाई जनता के हित के लिए है, जनता घरों के लिए है, जनता के सहयोग के लिए है, और ये लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के बैनर से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी जो हमारा कार्यक्रम है इस मुद्दे पे कि जनता को, रहवासियों को घर के बदले घर मिले, ऐसी लड़ाई हम पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और जनता को जो हक है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि बिल्डर जो है कि वो लोगों को साथ में मतलब गलत व्यवहार, जिसे कहा जा सकता है कि चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। माननीय नगर सेवक कमलेश यादव जी, बाला तावड़े जी, ये दोनों बिल्डर से मिले हुए हैं और बिल्डर की गलत नीतियों का सपोर्ट कर रहे हैं। आज उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी बिल्डर के द्वारा दी गई है। आप फॉर्च्यूनर का नंबर टैली कर लीजिए, वो श्री सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे रजिस्टर है। ये सीधा करप्शन है, और इसकी बात हमने सीओ तक उठाया है, सारे उठाया है, हमने हाईकोर्ट तक हम गए। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ के रहवासियों को मिला है। जो उनका प्लान था डेमोलिशन का, कहीं ना कहीं उसको हमने ब्रेक लगाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लेवल पे माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने बहुत उसमें मेहनत किया है और आगे भी करते रहेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। सर, एक मेरा लास्ट का सवाल कि आप पार्टी के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या होगी आपके विधानसभा से, चारको विधानसभा से? चारको में 20 और 31 हम जीत रहे हैं, बौखलाहट है विरोधियों में। ऐसा तो और सारी पार्टियां भी कह रही हैं कि हम भी जीत रहे हैं। ठीक, कांग्रेस को मैं नहीं मानता हूँ कि 20 और 31 में कहीं है, क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी। जिस तरह डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, उस तरह 20 और 31 में विलुप्त हो गई है।
तो हमारी जो लड़ाई है समाजवादी और सेना से लड़ाई है, बीजेपी भी खत्म है 20 नंबर में, और 31 में लड़ाई सीधा सीधा बीजेपी और समाजवादी से है। कहीं ना कहीं माननीय नगर सेवक क्वारंटाइन हो चुके हैं, आपको याद बता दूं मैं कि कहीं ना कहीं उनको जब घेरने का प्रयास समाजवादियों ने किया तो वो अपने आप को कोरोना दिखाकर वो शिफ्ट हो चुके हैं और बालातौड़ी भी नजर नहीं आ रहे हैं। विकास का काम बिल्कुल नहीं हुआ 20 नंबर में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। ये 3 साल का फंड ग्राउंड पे कहीं नहीं लगा। जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरटीआई मारा तो 20 नंबर वार्ड में 2020 में काम शुरू हुआ, वो भी लॉकडाउन के बाद। तो ये चीज जनता में आक्रोश है, जनता देख रही है कि काम नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी कहीं स्ट्रीट लाइट लगवाने काम कर रही है अपने पैसे से, कहीं पर सैनिटाइजर की मशीन से काम हो रहा है, कहीं धुआं मारने की मशीन का काम चालू होने वाला है, कहीं हम लोग अभी ज्येष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए कुर्सियां अरेंज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम, कैमरा का काम है हम लोग कर रहे हैं। तो सत्ता में ना रहते हुए भी समाजवादी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है और भाजपा और सेना में बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं ये जो मलाई है जो हम पिछले 25 वर्षों से खा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी इस पे ब्रेक लगाने का काम करेगी। सर, एक मेरा लास्ट का सवाल, अगर आप सत्ता में आते हो तो लोगों के लिए और आप अच्छे तरीके से अच्छा काम क्या करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आप? देखिए, पिछले 25 वर्षों जो रिकॉर्ड रहा है कि सिर्फ गटर, नाली, सड़क, इससे ज्यादा और कुछ काम हो नहीं पाया। पिछले 5 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ नया मॉडल के माध्यम से। हिटलर के जमाने में हिटलर की जो क्रूरता थी, जो हिटलर लोगों को परेशान करता, मारता था, पीटता था, तो उस वक्त लोग अपने आप को जीवित रखना ये सबसे बड़ा अधिकार समझने लगे थे। सेम आज वही हो रहा है मुंबई महानगर में। 6 करोड़ 7 करोड़ का बजट वाला एक वार्ड, अगर गली गटर की सुविधा नहीं सुधार पाए तो आप कम्युनिटी हॉल क्या बनाओगे, आप गार्डन क्या बनाओगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 20 और 31 में ग्राउंड नहीं है जहाँ पर लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें। हम बोरीवली विधानसभा में जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जिस दिन समाजवादी पार्टी की नगर सेवक यहाँ जीतती है, पहला हम काम करेंगे जो बिल्डरिया बीमारी है उसको खत्म करने का काम करेंगे। स्लम है, डेवलपमेंट होना चाहिए, घर के बदला घर मिलना चाहिए, ऐसा काम करेंगे। ग्राउंड उपलब्ध कराएंगे, कम्युनिटी हॉल करेंगे, हर गली में लाइट होगी, हर गली में कैमरा होगा, कम्युनिटी हॉल होगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं। एक अच्छा अस्पताल होगा, एक अच्छी स्कूल होगी जहाँ पे बच्चे, हमारे गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़े, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी जो उत्तर मुंबई जिला का एक कार्यालय है यहाँ पे चारको विधानसभा के हजार सिद्दीकी जी से अभी हम रूबरू हो रहे थे, बात कर रहे थे, चुनावी वादा तय कर रहे थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लोगों के लिए। बहुत सारे चीजें अभी आप सुन रहे थे, बताए हैं। अभी आगे की जो मुलाकात होगी, देखते हैं कि इनका आगे की रणनीति क्या होगी और लोगों के प्रति आगे का मैसेज क्या होगा, जिससे एक चुनावी कदम जो है बिल्कुल इनका बजेगा, डंका बजेगा। उस डंके की चोट पर कितनी तेज आवाज पहुंचाते हैं। मैं आपका दोस्त JP यादव।